Are you a man pleaser or a servant of God? The question comes to you as a challenge. क्या आप परमेश्वर के सेवक हैं या मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेकर हम हाजिर हैं और आज हम एक नई बात को सीखेंगे। आज हम देखेंगे कि क्या हम मनुष्यों को खुश करने के लिए काम करते हैं या हम प्रभु के सेवक हैं। जब हम गलतियों 1:10 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए काम करूं, देन आई विल नॉट बी अ सर्वेंट ऑफ गॉड। अगर मैं लोगों को खुश करने के लिए काम करूंगा तो मैं परमेश्वर का सेवक नहीं हो सकता हूं। बहुत से लोग हैं आज जो परमेश्वर का काम करते हुए लोगों को खुश करना चाहते हैं, लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, लोगों के मन के अनुसार बातें बोलते हैं। आज सरमन भी ऐसे बोले जाते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हों, जिससे लोग प्रसन्न हों, जिससे लोग ज़्यादा खुश हों, उस प्रकार के बातों को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पौलुस कहता है गलतियों में कि क्या मैं मनुष्यों को खुश कर रहा हूँ या मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। चॉइस इज योर्स। सबसे पहली बात जो हम देखते हैं, बिकॉज ऑफ फियर एंड प्रॉफिट वी टेंड टू प्लीज मैन। हमें लोगों से डर लगता है, इसलिए हम मनुष्यों को खुश करने का काम करते हैं। यहाँ गलतियों की कलीसिया को पौलुस साफ साफ बोल रहा है कि तुम जो प्रभु का सुसमाचार सुनकर आए थे, तुम जो प्रभु की बात सुनकर आए थे, उसको छोड़कर तुम इतनी जल्दी कैसे फिर गए। मुझे सरप्राइज हो रहा है। और आज सच में आप दुनिया में चारों तरफ देखेंगे तो आपको सरप्राइज होगा कि बहुत से लोग हैं जो तुरंत फिर जाते हैं। या तो उनको फायदा हो रहा है या तो उनको डर लग रहा है। फायदे के कारण फिर जाते हैं, किसी भी मत को अपना लेते हैं, किसी भी मैसेज को अपना लेते हैं, किसी भी बात को अपना लेते हैं, किसी भी तरीके को अपना लेते हैं, किसी भी संदेश को अपना लेते हैं, क्योंकि उससे उनको फायदा हो रहा है। और जब तक फायदे की मानसिकता बनी रहती है, हम इसी प्रकार का काम करते हैं, मनुष्यों को खुश करने वाला। और दूसरा है डर। जब हमें लोगों से डर लगता है तो हम उनके मन की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। अक्सर प्रभु के सेवक इस ट्रैप में फंस जाते हैं। वो लोगों से डरने लग जाते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोगों से डरते हैं और इसी के कारण वो उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। जो प्रभु की बात है वो बोल नहीं सकते। हम देखते दाऊद ने जब पाप किया तो नातान जो प्रभु का सेवक था वो जाकर उसके मुंह पर सीधा बोलता है कि तूने पाप किया है, तूने ऐसा काम किया, वो मनुष्य तू है। वो इतनी हिम्मत रखता था कि वो बोल पाया। लेकिन आज हम ऐसे बड़े लोग हों, बड़े अधिकारी हों, हम उनको गलत करते देखते हैं। हम जानते हैं उनके जीवन में गलत है, फिर भी हमने कहीं ना कहीं समझौता करके उनको प्रसन्न करने वाली बातें करते हैं। हम हमेशा मनुष्यों को खुश करने के लिए बात करते हैं। जब अगुओं का गैदरिंग होता है, सब एक दूसरे को खुश करने की बातें करते हैं। नहीं प्रियो, हमें प्रभु ने बुलाया है प्रभु का सेवक बनने के लिए, ना कि हम किसी को प्रसन्न करें। दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो ये है, वी फॉलो द मेजॉरिटी। जो ज़्यादा लोग होते हैं, जो बहुमत है, हम उसके पीछे चलना शुरू करते हैं। क्योंकि उस समय गलतियों में यहूदी लोग ज़्यादा थे, तो उन लोगों का ये मानना था कि हमें लॉ को भी मानना ज़रूरी है, नॉट ग्रेस अलोन। और वो वहाँ पर उस बातों को लेकर आ रहे थे। और इसीलिए पौलुस ने गलतियों उसके 3 अध्याय और पहले पद में लिखा कि हे मूर्ख गलतियों, तुम्हें किसने बहका दिया? तुम तो सही चल रहे थे, तुम्हें क्या हो गया? ओ फूलिश गैलेशियंस। क्योंकि वो वहाँ पर जो मेजॉरिटी थे उससे डर रहे थे। आज हम कुछ भी करना चाहते हैं, वचन देना चाहते हैं, हम यही देखते हैं कि ज़्यादा लोग को पसंद आएगा कि नहीं, ज़्यादा लोग इसको लाइक करेंगे कि नहीं, ज़्यादा लोग का क्या कहना है। हम कुछ भी करना चाहते हैं, वी फॉलो द मेजॉरिटी, वी डोंट फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। हम वचन को नहीं मानते, हम वचन के अनुसार नहीं करते। जो ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता है वही करते हैं। हम कलीसिया शुरू करना चाहते हैं, जो जैसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं वैसे ही करते हैं। हम प्रचार करना चाहते हैं, किसी प्रभु के दास को कोई पर्टिकुलर अभिषेक मिलता है, लेकिन हम क्या करने लगते हैं, हम उसी की कॉपी करने लग जाते हैं। हम ज़्यादातर मेजॉरिटी के पीछे चलना चाहते हैं। जैसे दुनिया में हो रहा है, जैसे दुनिया के लोग कर रहे हैं, हम वैसे ही करना चाहते हैं। प्रभु के लोगों, हमें प्रभु ने इस काम के लिए नहीं बुलाया है। हम तो प्रभु के दास हैं। हम मनुष्यों को खुश नहीं करना है, मेजॉरिटी के पीछे चलना नहीं है, हमें उनको खुश नहीं करना है। ज़्यादा लोग प्रसन्न हो ना हो, हमें प्रभु का सेवा करना है। लेकिन इसके विपरीत हम जब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और वो है एलिया नबी
का दूसरा राजा उसका पहला अध्याय और तीसरी आयत में लिखा है कि प्रभु का एक दूत एलिया के पास आया और उसने एलिया से कहा कि तू ये वचन जब राजा का दूत आएगा तो उस तक पहुंचा देना कि क्या इस्राएल में का कोई परमेश्वर नहीं है जो तुम बेल्जबूब के पीछे भाग रहे हो और उससे पूछने जा रहे हो। और इसीलिए परमेश्वर यूं कहता है कि जो राजा गद्दी पर लेटा है, जो बिस्तर पर लेटा है, वो उसमें से उठ नहीं पाएगा, वहीं मर जाएगा। प्रभु ने जो उसको वचन दिया, ना वो राजा से डरा और ना राजा के दूत से, उसने अपनी बात को राजा तक पहुंचा दी। अब जब राजा तक बात पहुंची तो राजा नाराज हो गया और उसने पूछा वो कैसा दिखता था और उसने गैस किया कि हो ना हो ये एलिया भविष्यवक्ता होगा, एलिया जो तिशबी है वही होगा। और उसने क्या किया, आर्मी का एक कैप्टन और 50 सोल्जर्स को भेजा कि जाओ एलिया को पकड़ के लाओ। लेकिन एलिया प्रभु का दास है, वो डरता नहीं है, वो वही बात बोलता है जो प्रभु चाहता है। जो प्रभु के लोग हैं, दे ओनली फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड एंड दे आर नॉट स्केर्ड ऑफ द वर्ल्ड। वो दुनिया से नहीं डरते, वो केवल प्रभु जो कहता है उनसे वही करते हैं। प्रियो, आज हम वचन के सेवक हैं। हमें से सबों को प्रभु ने बनाया है सेवक और चाहते हैं कि हम जाएं और उन वचन को लोगों तक पहुंचाएं जो प्रभु ने हमें दिया है। लेकिन बार बार हम क्या करने लग जाते हैं, हम उन बातों को लोगों के अनुसार, कांग्रीगेशन के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, किसी से डर लग रहा है उसके अनुसार नहीं। जो प्रभु का दास है, दे विल ऑलवेज फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड एंड दे विल नॉट बी स्केर्ड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया से डरता नहीं है। और एलिया ने यही किया, राजा से जो बात कहने के लिए प्रभु ने बोला, उसने राजा तक वो बात पहुंचा दी। उसे ये नहीं डर लगा कि इसका रिपरकशन क्या होगा, इसका क्या हमें मिलेगा, कोई हमें मार ना दे, उसको डर नहीं था। उसने अपनी बात राजा तक पहुंचाई। प्रभु के लोगों, ज़रूरी है कि जो बात प्रभु हमें देते हैं वो हम लोगों तक पहुंचाए। और दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं, दोज हु फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड एंड दोज हु आर नॉट अफ्रेड ऑफ द वर्ल्ड, दे गेट द बैकिंग फ्रॉम गॉड। उनको परमेश्वर की ओर से बैकिंग मिलता है, उनको परमेश्वर की ओर से सपोर्ट मिलता है। जब राजा ने वहाँ पर सैनिक को भेजा और वो कैप्टन को भेजा 50 लोगों के साथ, एलिया वहाँ पर खड़ा हुआ बोल्डली और उसने कहा अगर मैं परमेश्वर का सेवक हूँ तो स्वर्ग से आग गिरे। और स्वर्ग से आग गिरा और वो सब लोग नष्ट हो गए जल के। क्योंकि परमेश्वर का जो बंदा परमेश्वर के लिए खड़ा होता है, परमेश्वर उसके लिए खड़ा होता है और उसको प्रोटेक्ट करता है और उसके दुश्मनों को नाश करता है। कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता। दूसरी बार फिर राजा ने भेजा 50 सैनिकों को, एलिया फिर नहीं घबराया। उसने कहा अगर मैं परमेश्वर का दास हूं तो स्वर्ग से आग गिरे। और फिर आग गिरी और वो 50 लोग नष्ट हो गए, कैप्टन समेत। तीसरा आया और उसने क्या किया, वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, इससे अपने जान की भीख मांगने लगा और एलिया से कहने लगा मैं तेरा सेवक हूं, इन 50 सेवकों पर दया कर, रहम कर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एलिया ने जो तीसरी बात करी वो भी वही था कि ही फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, है ना। उसने परमेश्वर का वचन का पालन किया, ना कि लोगों के भावनाओं में आ गया। यहाँ पर जब शैतान हमें हड़का के, धमका के, लोभ देकर नहीं कर सकता तो हमें इमोशनल बनाकर परमेश्वर से दूर करना चाहता है, परमेश्वर की बातों से दूर करना चाहता है। ये लोग गिड़गिड़ा रहे थे, ये कैप्टन गिड़गिड़ा रहा था कि हमारे साथ चलो एलिया, लेकिन एलिया तब तक नहीं गया जब तक प्रभु ने उसे नहीं बोला कि जा। हमेशा प्रभु के लोगों, चाहे हमारे सामने कितना इमोशनल माहौल हो, कितना डर का माहौल हो, कितना लोभ का माहौल हो, हमें डरना नहीं है। हमें वही काम करना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। क्या आप परमेश्वर के सेवक हैं या मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए काम कर रहे हैं? आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप कोई बहाना नहीं लगा सकते, क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो हम क्या जवाब देंगे? क्या हम ये कहेंगे कि मेरा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा घर नहीं चलता? क्या हम ऐसा कह पाएंगे कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे निकाल देते और मेरे जीवन में फिर मुश्किलात
बातें आ जाती, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते, आप लोगों पे भरोसा रखते हैं और लोगों पर आसरा लगाकर बैठे हैं। प्रभु के लोगों, हमें कभी भी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारा किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, लेकिन जो प्रभु का काम नहीं करता, जो प्रभु की नहीं सुनता, उसकी सुनना बंद करिए और उनको प्रसन्न करना बंद करिए। अंत की बात जो है वही मैटर करता है कि हमारा अंत कैसा होगा, इस दौड़ को हम अंत कैसे करेंगे। हम एलिया के जीवन में देखते हैं, उसने डरा नहीं, उसको कोई भी तकलीफ नहीं हुई, और जब नेक्स्ट चैप्टर में क्या हुआ, परमेश्वर ने ऐसे दास को ऑनर किया और स्वर्ग से अग्निमय रथ भेजकर उसे जीवित उठा लिया कि वो मृत्यु को ना देखे। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर आप प्रभु को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं। चॉइस इज़ योर। साउल ने क्या कहा? साउल ने लोगों को प्रसन्न करने के लिए काम करने लगा और जिसने उसे भेजा था उसको प्रसन्न करना भूल गया। इसीलिए तिमोथी को पौलुस लिखता है कि एक योद्धा के समान बनो, जो अपने भेजने वाले को, जो अपने कमांडिंग ऑफिसर को प्रसन्न करने के लिए काम करता है। प्रभु के लोगों, जिसने आपको बुलाया है, जिसने आपको ठहराया है, जिसने आपको भेजा है, उसके लिए काम करें। हम कब तक लोगों को प्रसन्न करने के लिए काम करेंगे? और पौलुस के समान आज ये कह पाएँ कि अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला बनता तो मैं प्रभु का सेवक नहीं होता। क्या आप मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले हैं या प्रभु के सेवक हैं? प्रभु हम सबों को बहुत आयत से आशीष दे।